इसी जन्म में कल्याण हो जाए, नहीं तो कुछ और देर लगे, लेकिन कल्याण होना जरूरी है। और अगर आपका अवसर, आपका ध्यान इधर आने लग गया है तो अपने आप को धन्य समझो कि मेरे ऊपर कृपा हुई भगवान की। इसलिए जो ये कह दिया ना कि घट में सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, बाबा तुलसी ने लिखा है, घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ये मोतिया बिंद हो गया है। एक जगह और कहा बाबा तुलसी ने, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार आ जाए तो भूख भाग जाती है, और पानी भी पिए तो कड़वा लगता है। कि ऐसे ही बस अंदर जब गड़बड़ हो जाती है फिर सत्संग कड़वा लगता है, दूसरी चीजें अच्छी लगती हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये आकर्षण आया है कि आप समय निकालने लग गए हैं, आसन पर बैठने लग गए हैं, तो इसका मतलब है अब रफ्तार बढ़ाओ, क्योंकि अब मैल गलने का समय आ गया है, अब बात बनने का समय आ गया है। अपने आप को और आगे बढ़ाओ, क्योंकि मुश्किल से यह अवसर आता है। किस्मत वाले हो। बड़ी बात तो यह है कि आप अपना धन का वारिस अपने बच्चों को बनाते हैं, तो अपने धर्म का वारिस भी बनाया करो। अपने बच्चों को धर्म दो, आगे भक्ति दो उनको। सम्राट अशोक ने अपने बेटी और बेटे को बुला के कहा था कि मैं साधु बनकर जिंदगी बिताऊंगा, छोड़ रहा हूं सब। अब अपना जो भी कुछ राज्य पाट और सारी चीजें, अपना धन ऐश्वर्य, वो विरासत देना चाह रहा हूं। तो पूछ लिया कि तुम मेरे धन के वारिस बनना चाहते या धर्म के? तो सबसे पहले उनकी बेटी जो थी ना, संघमित्रा, उसने कह दिया मैं आपके धर्म और संस्कारों की वारिस बनना चाहती हूँ, मुझे धन नहीं चाहिए। क्योंकि ये धन तो बहुतों के पास रहा, बहुत राजा हुए हैं। जिस चीज ने आपको धन्य किया वो जिंदगी में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा तो फिर भाई को बुलाओ, महेंद्र को, मैं उसको दे देता हूँ कि वो संपत्ति संभाले। उसने भी कह दिया कि नहीं, मैं भी वही सब लूंगा जो आपकी विरासत है, आपका धर्म, आपके संस्कार। और दोनों के दोनों प्रचार करने के लिए किताबें ली अपने साथ कि पढ़ेंगे और सुनाएंगे। दूसरे देश में जाते हैं, सिंघल द्वीप में गए, लंका में, बेड़ा सजाया, किताबें रखी, 17 भिक्षुक साथ में हो गए। बीच में समुद्र में बहुत तेज लहरें उठने लग गई और वो बेड़ा डूबने वाला था। नाविक लोगों ने कहा कि अब बोझ कम करना पड़ेगा, किताबें बहुत भारी भारी हैं आपकी। इन्होंने कहा हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है, किताबें पढ़ के तो आगे सुनाएंगे ना, किताबें नहीं फेंक सकते, वजन तो कम करना है। इतना सुनना था। वो जो भिक्षुक बैठे थे ना, एक एक करके छलांग लगा गए समुद्र में। 17 लोगों ने छलांग लगा दी। आखिरी ने जब छलांग लगाई तो ये कहा किताबें बचनी चाहिए, धर्म बचना चाहिए, आपका लक्ष्य बचना चाहिए, हमारी जिंदगी कोई कीमती नहीं। और जब ये लोग गए लंका में, और जब वहां घटना का पता लगा कि राजकुमार आया है और राजकुमारी आई है संदेश लेकर के, इस धरती को धर्म देने के लिए आए हैं, तो पूछना था सबने कि संदेश क्या है। तो ये किताबें पढ़ के बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए इतनी कुर्बानी देकर आए हों उनकी बात कुछ और सुनने की जरूरत नहीं, हम आपको मानने को तैयार हैं और आपकी परंपरा को मानने को तैयार हैं। आप चलाओ हमें जिधर चलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इधर दी वो बहुत अलग तरह के लोग थे। बाकी तो संसार वैसा ही है, भीड़ की तरह जीता है, भेड़ बकरियों की तरह जीता है। सब जैसे जी रहे हैं वैसे जी करके कहानी खत्म करके चले जाते हैं।
अगर भगवान ने हमारे जीवन में कोई खास बात की है, हम इधर की तरफ चल पड़े, अब अपने को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाइए, कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। बुद्ध से जब पूछा गया कि समाधि लग गई आपकी, मिला क्या? बोले कुछ भी नहीं, खो गया। क्या? बोले फालतूपन। अब बचा क्या? बोले जो कीमती था वो बच गया, जो फालतू था वो गिर गया। बस यही हुआ है मेरी समाधि में। बोले ये तो समझ में नहीं आई बात। तो बुद्ध ने कहा कि मूर्ति बनाने वाले को देखना कभी, जब पत्थर में से वो मूर्ति निकालता है तो करता क्या है? जो फालतू पत्थर होता है उसे काटता है, वो उसे गिरा देता है और अंदर से जो है देवता बाहर आ जाता है। बस ऐसा ही हुआ है कि समाधि में जाने से मेरे अंदर का कूड़ा कचरा गिर गया है और अंदर से भगवत्ता बाहर आ गई है। यही होता है। आपके अंदर जो कचरा है उसे जलाने का मौका तो इस समाधि से तो मिलेगा, साधना से तो मिलेगा। क्या कुछ है हमें नहीं पता लगता। हम तो अपने कचरे को भी बहुत प्यार करके बैठे हुए हैं। हम लोग अपने मामा के गांव में जाते थे, वहाँ छोटी सी नदी थी और वो पहाड़ी नदी थी, उसमें बहुत सारे पत्थर ऊपर से बहकर छोटे छोटे आते थे। हम लोगों को बड़े प्यारे लगते थे। हमने अपने पॉकेट में भरे, अपने पल्ले में भर लिए, बाकी जो कुछ स्वेटर वगैरह पहन रखा था उसमें भी कुछ भर लिए हम लोगों ने। हम लेकर घर की तरफ आ रहे थे। अब जो भी मिले वही हमको डांटे और कहे फेंको पत्थर। हमको लगे ये लोग पागल हैं, इतनी कीमती चीज लेकर हम आए हैं, इसको इतने अच्छे अच्छे पत्थर थे। वो हमें पागल समझे, हम उनको पागल समझे। उसके बाद में हमारे मामा जी हमको मिल गए, उन्होंने कहा कि ये क्या लेकर आए, और हम लोग पसीने पसीने हो गए, इतनी मेहनत से तो लेके आए थे। उन्होंने गिरवाए, बोले यहीं फेंको। उसके बाद भी हम लोग एक पेड़ के नीचे ऐसी जगह डाल के आए। हमने सोचा कि बाद में जब ये लोग नहीं इधर उधर होंगे ना, फिर लेके जाएंगे यहां से। जो बड़ों के लिए फालतू होता है, बच्चों के लिए वो कीमती होता है। बचपन में खिलौने कीमती लगते हैं। बड़े को किसी को कहो ना कि खिलौने जिनके लिए तुम रोया करते थे वो लेके आए, थोड़ी देर खेलो बैठ के। किसी बूढ़े आदमी को पकड़ा के कहो ये तुम्हारे लिए भालू लेकर आए हैं, थोड़ी देर इसको खेलिए। वो आदमी की तरफ देखेगा कि ये लगता है अभी भी छूट के आया पागल खाने से। आपकी समझ बढ़ती जाती है तो चीजें, फालतू चीजें जो भी होती हैं वो पीछे छूटती चली जाती हैं। जब आपकी भक्ति बढ़ जाती है तो पता नहीं कौन कौन सी फालतू चीजें छूट जाएंगी और आपके अंदर वो कीमतीपन आ जाएगा कि जहां आप बैठे हैं आपके साथ आपका ऐश्वर्य होगा, आपके साथ आपकी समृद्धि होगी, आपके साथ आपकी शांति और आपके साथ आपकी मुस्कान होगी, जिसे देखने के बाद लगता है ये आदमी जिस आनंद में जीता है, भगवान ये आनंद हमको भी मिल जाए, ये आनंद हमको भी प्राप्त हो जाए अपने घर में, परिवार में, जिंदगी में। और बड़ी बात तो ये होती है कि विदाई लेगा दुनिया से तो संतुष्ट होकर जाता है, कि बहुत तृप्त होकर जाता है। नहीं तो ज्यादातर लोगों को जो है बेचैनी होती है। कबीर साहब ने लिखा, गगन मंडल के बीच जहां झलके नूर, निगुरा महल न पहुंचिया, पहुंचेगा कोई शूर। कि वहां गगन मंडल के अंदर जहां वो रोशनी की बरसात हो रही है, वहां उस गगन मंडल के अंदर जो नूर झलक रहा है, पहुंचेगा कोई परमात्मा को, गुरु को मानने वाला भक्त, जो गुरु का से मंत्र लिया हुआ व्यक्ति होगा। उसके लिए उन्होंने कहा निगुरा महल ना पहुंचिया, उस महल में निगुरा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कोई शूर, कोई योद्धा पहुंचेगा जो दांव पर अपनी जिंदगी लगाकर गुरु के पास पहुंचा हो और अपना शीश उसके चरणों में झुकाकर कह दिया हो, करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं, जिधर ले जाना चाहते हो ले जाओ, जिधर मुझे मोड़ना चाहते हो मोड़ने के लिए आप आदेश करिए, मैं मुड़ने को तैयार हूं। कहते हैं बस उसकी तो यात्रा पूरी हो जाएगी, बाकी किसी की होने वाली नहीं है। बात कब बनती है? मंत्र लिया,
गुरु को भी माना, गुरु की भी बात को माना, गुरु के निर्देशन पर भी चले, अपनी साधना को भी खरा करना शुरू कर दिया। अब ऐसे करते करते परिणाम जीवन में घटेगा कि आप जहां भी हैं हर रोज आपकी मैल गल रही है। बड़ी बात तो तब होती है जब आपको कहते ना, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु अंदर से सहारा देता है। कभी कभी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को टूटता हुआ देखता है ना, अपने जब चोट लगाते हैं या दुर्भाग्य चोट मारता है, बीमारी तोड़ देती है, या कोई बिजनेस में गड़बड़ हो जाए, या कोई सांसारिक घटना घट जाए, उस समय लगता है कि सारे परिवार के दूसरे रिश्ते नाते सब दूर हो गए, अब कौन सहारा बनेगा। उस समय वो गुरु की कृपा साथ में आके काम करती है। आदमी दोबारा फिर खड़ा होता है, फिर मजबूत होता है। कितने लोगों को मैंने देखा। कभी कभी तो वो घटना घट जाती है जब आदमी बीमारी से जूझ रहा होता है। एक सज्जन है हमारे, सुरेंद्र भाई, गुजराती हैं, मेरे से मिलने के लिए आए तो मैंने, बड़ा चेहरा, सुंदर व्यक्तित्व उनका, और पिंक पिंक चेहरा था उनका, अच्छे लग रहे थे और मिलने के लिए आए अपने देश से चल करके। और मैंने कहा अभी इस बार आपने जाके चेकअप कराना है। बोले बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर भी कराना चाहिए। कराने चलाए गए। डॉक्टर ने देखा कि कोई जरूरत तो है नहीं। आ गए। 3 दिन बाद उनको जो है चक्कर आया, गिर गए। घर के लोग लेकर गए डॉक्टरों के पास, बड़े हॉस्पिटल में चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा कि सीधे अमेरिका ले जाइए। अमेरिका लेकर गए तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है, क्योंकि बड़े रईस इंसान है, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा आपके शरीर में कोई एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी रीढ़ अंदर से कटती जा रही है और गर्दन के पास के हिस्से में पेंसिल जितनी पतली रीढ़ हो गई है। और आप लोग आ गए हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक हो सके, नहीं तो गर्दन टूट कर लुढ़क सकती है। और देखने में वो आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब उसके बाद में जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट होने की बात आई और सारी रिपोर्टें आ गई, पता लगा ब्लड कैंसर भी है। हॉस्पिटल की 14वीं मंजिल पर वो थे, बालकनी में टहल रहे। इच्छा हो गई आत्महत्या कर लो बस, क्योंकि अब कैंसर भी है, मरना तो है, डॉक्टर लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। शरीर इतना बेकार हो गया। और मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगा था। उनका जो ऑरा था, शरीर के बाहर का जो प्रकाश व्यक्ति का दिखाई देता है, उसमें बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी कि जैसे कुछ महीनों से उस व्यक्ति पर कोई चीजें आघात कर रही हैं। अब उन्होंने जो है आत्महत्या करने की बात मन में आई तो उसी समय टहलते टहलते, मरना तो है ही आज, भगवान का नाम ले लें, गुरु को याद कर लें। गुरु के कुछ वचन जो उन्होंने हमारे, वो सुबह शाम सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते थे, तो कुछ वाक्य याद आ गए। वाक्यों ने जैसे कहा कि कायर बनकर जिंदगी से भाग मत, सामना कर, और हरा अपनी समस्याओं को, खुद मत हार। कुछ वाक्य जो सुने होंगे वो दिमाग में आ रहे थे। रुक गए तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, 4 महीने हो गए लगातार। डॉक्टर ने उनको कहा कि अब आप यहाँ से
छुट्टी हो सकती है आपकी, लेकिन अभी अपने देश में नहीं जाना है। ऐसी जगह जाइए जहां आपको तनाव नहीं आए और जहां की वायु बहुत शुद्ध हो और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और आपको उसी तरह से इंजेक्शन लगेंगे जैसे छोटे बच्चे को लगते हैं, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। तो वो कनाडा में चले गए अमेरिका से, वहाँ जाके उन्होंने एक फ्लैट में रहने लगे, पूरी व्यवस्था हो गई। वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मैंने मरने का प्लान बनाया था। फिर मुझे लगा कि भगवान का नाम ले लूँ, गुरु को याद कर लूँ, और ऐसे ऐसे मैं कर रहा था। बच गया हूँ। तो अब देखता हूँ कि कितनी जिंदगी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार मैं मिलूँ आपसे। मैंने कहा जैसे मैंने यहाँ से भेजा था वैसे चल के फिर दोबारा आओगे मेरे पास में? बोले ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा होगा। आए मेरे पास। पूरे 6 महीने लग गए थे उनको। 6 महीने बाद जब वो आए तो उन दिनों भारत में कुछ वायरस वगैरह की बहुत सारी समाचार वैसे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा अभी मैं आने के लिए टिकट बुक कर लिया है, लेकिन सुना है कि बहुत वायरस वगैरह है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो दिल्ली में मैं आपके पास आऊँ, घर के लोग मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे ठीक समझें, रुकना चाहे तो रुकें। और मैंने देखा वो तीसरे दिन आकर मेरे सामने खड़े हैं। मैंने कहा आप तो आ गए हो, वायरस। बोले जब आपने इतने बड़े वायरस से बचा लिया तो ये वाला क्या करेगा? आ गया हूं मैं। मैंने कहा अभी दवाई चलेगी? बोले दवाई तो चलेगी, लेकिन मुझे लगा कि दवाई तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन दवा तभी तो काम करती है ना जब कृपा काम करती है। तो इसलिए दोबारा से अपने को चार्ज करने के लिए आया हूं। अब जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा आपकी इतनी बड़ी हिम्मत? बोले हिम्मत हर आदमी में होती है, लेकिन सोई हुई होती है, जगाने वाला कोई चाहिए, और ये तभी काम करते हैं जब गुरु की कृपा होती है। मैं उसके बाद अगले साल दुबई में था, मेरा वहाँ कार्यक्रम था। मैंने देखा कि वो वहाँ मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा फ्लाइट से आए हैं? बोले 8-10 घंटे कार चला के आया हूँ। फ्लाइट से क्यों नहीं आए? बोले मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं पैदल चल के आ सकूं। इच्छा तो ये थी कि पैदल चल के आऊं और दर्शन करूं, क्योंकि गुरु को कितना आप मानते हैं उसकी भावना से पता लगता। मैं हेलीकॉप्टर लेता या कोई और चीज़ लेकर आता, तुरंत यहीं आके उतर जाता और आकर के दर्शन करके तुरंत चला जाता, तो उससे ये पता लगता है मैं सुविधा की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। मेरी श्रद्धा कितनी है ये नहीं पता लगता। श्रद्धा तो ऐसे पता लगेगी ना कि मैं यात्रा करके आया हूँ। मैंने कहा जिंदगी को इतने जोखिम में क्यों डालते हो? बोले गुरु की तरफ चलने का मतलब होता है कि जोखिम वाली जिंदगी भी आसान हो जाती। वो तो हो चुकी है ना। इसलिए कहूंगा कि जो श्रद्धा वाले लोग हैं उनकी श्रद्धा उन्हें वहां तक पहुंचाएगी जहां की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। वो सब चीजें जीत लोगे आप जिसके बारे में आपको कभी ये उम्मीद नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी भावना के साथ प्रभु के मार्ग पर चलिए। जब भगवान ये कहते हैं, सीधा आदेश है उनका, मय्ये मन आदस्व, अपने मन को मुझ में एकाग्र करो। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। निविशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे मार्ग पर तुम पूरी भावना से चलो तो सही, तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। तो भगवान ने जो ये आदेश दिया है आप लोग इस पर ध्यान देंगे। और दूसरी चीज जो मैं आप सबसे कहूँगा वो ये कि 2 मार्ग होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाले लोगों के लिए। एक मार्ग वो है जहाँ आप
हर रोज पाठ पूजा अपने नियम निभा रहे हैं। इसी के साथ में दूसरी चीज करनी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने सुबह आपको विनोबा भावे का उदाहरण दिया था कि जब आपकी भक्ति प्लस दया दोनों जुड़ गई तो परिणत हो गई सेवा में। जब आप भक्ति करते हैं तो भावना दया वाली भी होगी और सेवा वाली भी होगी, इसलिए हर दिन आप दाता बनोगे, हर दिन स्वयं सेवक बनोगे, हर दिन काम आने की कोशिश करोगे। तो भक्ति के साथ साथ सेवा जरूरी है। अगर सेवा साथ जुड़ गई तो कल्याण होगा। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।